नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी चर्चा है। अभी इसको चर्चा पे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उस पर प्रतिक्रिया की है। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी मुख्यालय पे एक पोस्टर लगा था। उत्तर प्रदेश और बिहार यानी कि जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी अगर जुट गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है लोकसभा चुनाव में। डॉक्टर लक्ष्मण जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा, ऐसा माना बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। जी शुक्रिया अम्बरीश जी। ये जो आज की पूरी बातचीत है, ये मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि खुद नीतीश कुमार ने रची भी है, और जिसकी वजह से एक नए तरह की संभावनाएं जो पैदा हुई हैं उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर के एक धारणा ये बनती है कि नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटिव पॉलिटिशियन है। वो कोई भी निर्णय, बहुत बार उनकी आत्मा जागती रहती है, वो अलग अलग तरह से स्टैंड भी लेते रहे हैं और लंबे वक्त तक वो उन लोगों के साथ भी रहे जिनके आज खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन लोगों के बीच ये एक विमर्श है, खासकर विपक्षी खेमे में, कि अगर नीतीश कुमार ने इस वक्त यह कदम उठाया है तो यह केवल निजी महत्वाकांक्षाओं के आगे बढ़ाने को लेकर के एक राजनीतिक कदम मात्र नहीं है। ये विपक्षी खेमे के भीतर एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि देखो भाई, हम उनके साथ थे और हम ईडी सीबीआई से डरे नहीं, और हमने साथ छोड़ा। और भले उसी सुबह सरकार बदली और शाम से जंगल राज शुरू भी हो गया बिहार का, लेकिन फिर भी हमने लड़ने का एक रास्ता खोला है। नीतीश कुमार ने उसके बाद दूसरा कदम क्या उठाया कि वो देश भर के विपक्षी नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद ये तीसरी बहस जो इस समय शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर के, मुझे लगता है कि इसे अगर मैं थोड़ा जोड़ने की कोशिश करूं 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल, बड़े अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस की भूमिका, देश भर में यह साबित कर देना कि सब कुछ भ्रष्टाचार, सारा देश बर्बाद हो रहा है, अब तो सरकार बदलने की जरूरत है, हिंदुत्व का एजेंडा, उसके बावजूद बनारस आकर चुनाव लड़ना, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का जो बनारस आना है, इससे अगर इसको थोड़ा सा आप जोड़ने की कोशिश करें तो शायद जो अम्बरीश जी आपका सवाल है कि वो कितना नुकसान पहुंचाएगा, मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश, और दूसरा एक और संदर्भ इसमें जोड़ लिया जाए। उत्तर प्रदेश जिसने पिछली बार 72-73 सीटें दी 14 में, 19 में सपा बसपा के गठबंधन ने सीधे 15 सीटें, 10 जो 0 पर थी बसपा वो 10 पर पहुंच गई और 15 सीटें कम कर दी। उसके पीछे और भी बहुत सारी वजह हैं। ये गठबंधन अप्रत्याशित था, शायद और बेहतर कर सकता था, उसकी और वजह है जिसकी वजह से सीटें कम रह गई। लेकिन 19 के चुनाव में एक असर देखने को मिलता है। 2022 का चुनाव बीच में कड़ी के रूप में आया है, जिसने अखिलेश यादव को यह साबित करने का मौका दिया कि अब केवल यादव मुसलमान का समीकरण नहीं है। उन्होंने तमाम छोटे छोटे जातियों को जोड़ने की कोशिश की और उसका असर उनको देखने को मिला कि अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट शेयर वो लेकर के आए। भले उसके बीच में फिर राजभर का एक विवाद पैदा हुआ है और पुराने लोगों का है। नीतीश कुमार के आने से, और अगर ऐसी कोई संभावना बनती है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की, तो यह जो, और चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार खासकर 2 जिले हैं जो 120 सीटें ले आ रहे हैं लोकसभा की, वहां सांप्रदायिकता भी ठीक ठाक असर रखती है, और खासकर उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या मथुरा काशी तीनों है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को बिल्कुल प्रयोगशाला बना दिया गया है, बुलडोजर राज से लेकर के चाहे वो मुख्यमंत्री का मंदिर बनना हो, सब कुछ प्रयोग वहीं हो रहा है। इस बीच में जब नीतीश कुमार आते हैं तो वो उस वोट शेयर में एक विरक्ति का भाव बीजेपी से पैदा करेंगे, जो फिलहाल एक बड़ा शेयर बीजेपी के साथ है। और अभी हमारे पूर्व के वक्ता जो बात कह रहे थे वो सोनेलाल पटेल की विरासत है, जिसमें पल्लवी पटेल आपको नजर आएंगी। अनुप्रिया पटेल सत्ता के पक्ष में इसलिए ज्यादा बड़ी नेता है, लेकिन पल्लवी पटेल को कभी आप अगर सुनेंगे तो वो जो जमीन पर बात करती है वो एक संभावना पैदा करेगा। और आखिरी बात, ये सब कुछ केवल जातियों के गठजोड़ मात्र से ही सब कुछ हल नहीं हो जाएगा। अगर विपक्ष, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी या जनता दल परिवार, समाजवादी परिवार अगर कुछ ऐसा सोचता है कि वो कोई विकल्प पेश करे,
तो उसके लिए एजेंडा आधारित सक्रियता को और बढ़ाना होगा। आज सड़क पर बैठे अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि अगर आप सड़क पर, राहुल गांधी सड़क पर हैं, आप कल्पना करिए कि जिसे मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रही थी, अब उसकी तस्वीरें आ रही हैं कि वो किस तरह जनता के बीच जा रहा है। आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तस्वीरें आ रही हैं कि आप सड़क पर बैठे ना भाई, लड़ता हुआ विपक्ष एक चुनौती पेश करेगा और एजेंडा, आप अगर संविधान को बचाने की बात रखते हैं, अगर आप जाति जनगणना की बात करते हो, नीतीश कुमार जिस समाजवाद की बात करते थे, वो एजेंडा भी अगर साथ ले आए, तो ये जो जाति गठजोड़ और एजेंडा आधारित प्रतिरोध, ये दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश और बिहार में इतनी सीटें तो नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे कि 24 में सरकार इतनी आसानी से तो नहीं बनेगी उनकी। जी लक्ष्मण जी, एक तो सवाल मेरा था, अभी मैं एक कमेंट देख रहा था कि नीतीश कुमार का यूपी में कोई जनाधार नहीं है। 2014 में क्या नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार था? आप पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश का कुर्मी, क्या कोई कुर्मी प्रधानमंत्री नहीं पसंद करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। अम्बरीश जी, इसको इस तरह से भी जोड़ लें, यहां से सवाल उठाते हैं कि मोदी जी को जाति अपनी क्यों बतानी पड़ी थी? जब तक वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तक तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं एक ओबीसी माँ का बेटा हूं, मैं एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति हूं। पिछड़ा खेल खेला गया, और ये लोग कहते हैं ना कि सारा जातिवाद सपा, बसपा, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, यही सब लोग करते हैं। क्या कांग्रेस और भाजपा जातिवाद नहीं करते? क्या सारे समीकरण बिठा करके टिकट नहीं दिया था? एक बात, इसलिए मेरा आकलन यह है कि जब नीतीश कुमार को केवल इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि वो आए हैं तो क्या नया बदलाव ले आएंगे, लोग उनसे कहेंगे कि भाई कल तक तो आप वहां थे। भाई ये दौर ऐसा है कि जो अपराधी है, जिसके ऊपर ईडी के मुकदमे हो, सीबीआई के मुकदमे हो, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, सुबह से वो एकदम निष्पक्ष हो जा रहा है। तो लोग ये नहीं देखेंगे क्या कि कोई अगर ये बात, अंतरात्मा जागना, और ये बात अगर उनको समझ में आ गई, और दूसरा ये व्याख्या ये नहीं होगी क्या कि वो तो अंदर का सारा खेल भी जानते होंगे क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम किया। इसलिए एक तो ये पहलू आएगा, और अगर केवल जाति के नाम पर विमर्श करेंगे तो बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर ओबीसी फ्रेम के भीतर सारे हिंदू हैं, तो ये ओबीसी के भीतर, दलितों के भीतर ये जो दमन किया जा रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश में आप फेहरिस्त देख लीजिए हिंसा की, दमन की, पुलिसिया कार्रवाई की, शासन प्रशासन की भूमिका की, इससे क्या मोहभंग नहीं होगा? और तीसरी बात, नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं तो वो किस समीकरण को बिगाड़ रहे हैं? अम्बरीश जी, हरियाणा में एंटी जाट पॉलिटिक्स किसने की? बीजेपी ने की। उत्तर प्रदेश और बिहार में सपा और बसपा को किसके नाम पर बदनाम किया गया? और जो लोग, इन लोगों ने कबूल भी कर लिया, समाजवादी पार्टी को कहा गया केवल एमवाई का पार्टी है, बसपा को कहा गया केवल दलितों और उसमें भी जाटवों की पार्टी है। आप इन पॉलिटिकल पार्टियों को ये चाहिए था कि आंख में आंख डालकर उसका जवाब दें, जो अब वो दे रहे हैं। 22 के चुनाव में देने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, और उसका असर उनको दिखा। जब नीतीश कुमार, और फिर एक बड़े फ्रेम में मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे समाजवादी फ्रेम में देख रहा हूं, और तब इसे सपा, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, और इसको आगे बढ़ाइए, आप हरियाणा की तरफ ले आइए, और बाकी जहां जहां है ये सारी जातियां हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे क्या? और जब ये पूछेंगे कि ओबीसी प्रधानमंत्री ऐसा कैसा होता है भाई कि जो कभी पूरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में मंडल का नाम ले, कभी उसने मंडल का नाम नहीं लिया, कभी जाति जनगणना नहीं कराई। और अगर नीतीश, आरजेडी, सपा और ये सारी पार्टियां, मैंने क्यों कहा, एजेंडा बेस्ड अगर एका बना ले और केवल एक फॉर्मूला कर दें कि जाति जनगणना कराएंगे, और उसको सड़क पर अखिलेश यादव को चाहिए, नीतीश कुमार को चाहिए कि वो पूरा प्रदेश घूम दें। अखिलेश यादव की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, 40 दिन हो गया, पार्टी के बड़े नेता उतर जाएं सड़क पर, तो जो जातीय गठजोड़ है वो निश्चित रूप से बीजेपी को कमजोर करेगा। और खासकर उत्तर प्रदेश में अगर जातीय गठजोड़ नहीं होता तो अनुप्रिया पटेल को इतनी तवज्जो नहीं मिलती, निषाद पार्टी या राजभर को इतना अपने खेमे में लाने के लिए बेचैनी नहीं होती। और इवन पसमानदा व्यक्ति, मुसलमान को एक भी टिकट न देने वाली बीजेपी पसमानदा मुसलमान को मिनिस्टर क्यों बना रही है भाई? तो सारा जातिवाद तो ये करते हैं। और इसलिए बीजेपी के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी
बड़ी चीज है। और कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस मेहनत कर रही है, तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस भी तो कहे ना भाई कि भाई देखिए, आप जनेऊ तो दिखा चुके हैं, आप मंदिर मंदिर जा चुके हैं, सारा काम 19 में आप कर चुके हैं, एक बार एजेंडा बेस्ड एक काम करते हैं। ये जो नीतीश कुमार हैं, वो बिहार वो राज्य है जहां जाति जनगणना के फेवर में विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है, और उसमें बीजेपी को भी उन्होंने झुका लिया था। ये एजेंडा होता है। और नीतीश कुमार बेसिकली, मैं आज भी नीतीश कुमार होने का मतलब क्या है, मैं इसे इस रूप में भी देखता हूं, बिहार में ढंग से कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ नहीं है। अब कोशिश हो रही है ढंग से। उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ये राजनीति करे। इसलिए नीतीश कुमार कई मोर्चों पर उनको अटैक कर रहे हैं। नीतीश कुमार केवल जाति के मोर्चे पर नहीं, वो एजेंडे के मोर्चे पर, और हमारे उत्कर्ष जी ने वो बात तो कही थी, ओबीसी में बड़ी जातियों में ये बड़ी एका अगर बन गई, यादव के साथ कुर्मी नहीं आता, अब आ रहा है। अगर पिछली पल्लवी पटेल की पार्टी से जब सपा ने गठबंधन किया तो उसका असर ये हुआ कि डिप्टी सीएम चुनाव हार गए। पल्लवी पटेल को बड़ी भूमिका देनी चाहिए और इन सारी जातियों को जोड़ा जाए। बीजेपी वो काम कर रही है। अगर नीतीश कुमार के साथ, मैं फिर से कह रहा हूं, एजेंडे की एका और एक बड़ी वंचितों शोषितों की एका, अगर ये दोनों बनाने में आप कामयाब हो गए तो बीजेपी की हालत खराब होगी। और आखिरी बात मैं एक सजग भी करना चाह रहा हूं, बीजेपी जो इतने साल राज कर चुकी है, इतनी नफरत फैला चुकी है, इतना पैसा कमा चुकी है, उसका दोस्त जो है दुनिया का दूसरा अरबपति हो चुका है, वो शांत नहीं बैठेंगे। वो ईडी सीबीआई भेजेंगे साहब, लेकिन अंदर से वो इसकी काट भी ढूंढेंगे। तो आपके पास एक शस्त्र, एक अस्त्र है, आंख में आंख डाल करके भिड़ जाइए। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। अखिलेश यादव उतर के मीडिया ने कवर किया ना भाई, आप एक एजेंडा बनाइए ना, उत्तर प्रदेश घूम जाइए, गाजीपुर से गाजियाबाद, उसके बाद देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या होता है। नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश यादव चुनाव, और एक चीज और, चंद्रशेखर को भी जोड़ा जाए। बहन जी के वोटर थोड़े से इस बात से नाराज तो हैं कि भाई बहन जी वो पार्टी रही है जिसने सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिसने वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़ी है। अगर ये उत्तर प्रदेश, मैं बार बार उत्तर प्रदेश पर फोकस हूं, बिहार संभाल लेगा, बिहार ने एक एका बना ली है, उत्तर प्रदेश अगर संभल गया तो इसकी काट तो बीजेपी के पास नहीं होगी। लेकिन एजेंडा आधारित एका और बड़ी एका बनानी होगी, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनती दिख रही है। और मेहनत पूरे 1.5 साल करना होगा, पूरे 1.5 साल, बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। शुक्रिया।